बनारस में एक बिटिया का रेप हो जाता है, जो है सीसीटीवी में आता है, और 3 लोग थे बीएचयू कैंपस में, सीसीटीवी में आ जाता है, उसका नाम आता है और सारी चीज़ें आती हैं, और भाजपा आईटी सेल के, गोरक्षक दल के, पता नहीं क्या फलाने ढमाके, और उसके बाद उनका मुख्यमंत्री जी हमारे जो हैं माननीय योगी जी, प्रधानमंत्री जी के साथ हमारी जो सिलेंडर वाली श्रीदेवी हैं स्मृति ईरानी जी, उनके साथ भी फोटो है, प्रधानमंत्री जी के साथ फोटो है, जेपी नड्डा जी के साथ फोटो है। 2 महीने तक कोई कार्रवाई क्यों नहीं हुई, जबकि आंदोलन जो कर रहे थे ये कार्रवाई करने के लिए छात्र, उनके साथ हमें अभद्रता की गई एबीपी से। एबीपी के छात्र जो थे, व्यक्ति जो थे, वो आके वहाँ छात्रों को मारे पीटे हैं, और महिलाओं जो महिलाएं वहाँ प्रोटेक्ट कर रही थी अपना केस लड़ने के लिए, न्याय चाहने के लिए उस बेटी के लिए, उनके ऊपर झूठा SC/ST का मुकदमा दर्ज कराया गया है इन्हीं भाजपा के नेताओं द्वारा। और वही संसदीय क्षेत्र है हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी का, जिसको क्योटो बनाना चाहते थे। क्योटो कहाँ है? हमारे शंकराचार्यों ने एक चीज़ कही है कि हमने उस पर भी विवाद किया था, हमने उस पर भी सवाल खड़ा किया था कि एक मंदिर को सुधारने के लिए हमारी हजारों सैकड़ों साल की मूर्तियों को इधर उधर इस तरीके से तहस नहस किया गया था, जैसे आज ही महाभारत हुई हो। आप शंकराचार्य का जो है एक बयान हमारे देख लीजिए, क्या एक मूर्ति का जो है एक मूर्ति का या एक किसी मतलब धार्मिक जो होती है आस्था का उसको मान बढ़ाने के लिए आप जो सारी मूर्तियों को इस तरीके से छत बिच्छत कर देंगे जिनका कोई महत्व ही नहीं रहेगा, वो भी 1000 साल 2000 साल 3000 साल पुरानी है। तो शंकराचार्य जी भी ये कह रहे थे, ये भी कह रहे थे कि मैं जब तक जिंदा रहूंगा इसका विरोध करता रहूंगा। ये हिंदू धर्म के नहीं है, भाजपा का हिंदू धर्म अपना एक अलग धर्म है जो हमारी आस्था से कोई मतलब नहीं रखता है। जाके शंकराचार्य जी का हमारे बयान पढ़ लीजिए, और शंकराचार्य वही हैं जब यहाँ मुगलों का शासन था तो सारे मंदिर हमारे क्षतिग्रस्त किए जा रहे थे, लूटे जा रहे थे, तो उसी में से एक गरीब ब्राह्मण थे जो ये देख नहीं पाए थे, ठीक है, उन्होंने पहले उसका क्या कहते हैं पहली पीठ की स्थापना करी थी, और उसके बाद 4 कोनों। सुनिए, आप सहमत हैं? शंकराचार्य क्यों नहीं? हमारे सबसे उनका मतलब हमारे धर्म में सनातन में चलिए शंकराचार्य सर्वश्रेष्ठ हैं, लेकिन स्वामी प्रसाद मौर्य हैं, सपा नेता हैं, लगातार सनातन पर टिप्पणी करते हैं, कांग्रेस नेता टिप्पणी नहीं किया करते हैं। अभी राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा पे सवाल किया उन्होंने, कहा कि मूर्ति में प्राण डाल दिए जाते हैं तो फिर मुर्दों में प्राण क्यों नहीं? देखिए, एक साइंटिफिक रीजन से वो अपनी अभिव्यक्ति उनकी है, हमारी अपनी अभिव्यक्ति है, ठीक है, वो उनकी अभिव्यक्ति है, वो किस तरीके से उस चीज को लेते हैं, हम किस तरीके से अपनी चीज को लेते हैं। मैं किसी पर कटाक्ष नहीं कर सकता। बात को सीरियस मौर्य की बात क्यों की जा रही? स्वामी प्रसाद मौर्य जो है सत्ता में है, क्या सीरियस लेते हैं? यानी उनकी बात को हम बहुत ज्यादा सीरियस नहीं लेते, ठीक है, मतलब वो बोलते रहे, नहीं बोलते रहे, लेकिन जहां वो साइंटिफिक तरीके से सही होंगे मैं उनका पक्ष लूंगा, उसमें कोई दो राय नहीं है। जहां वो साइंटिफिक तरीके से सही होंगे मैं पक्ष लूंगा, लेकिन उल जलूल चाहे जो बयान दे दे। अभी सही है? किस मामले पे आप पूछ रहे हैं वो तो बताइए, तो हम बताएं। प्राण प्रतिष्ठा का जो मामला, प्राण प्रतिष्ठा, देखिए प्राण प्रतिष्ठा पे वो कर रहे हैं, उनके अंदर नई श्रद्धा, वो बौद्ध हैं, मान लीजिए बौद्ध धर्म उन्होंने अपना लिया है, उन्हीं की बेटी है ना, भाजपा में सांसद है, क्यों नहीं निकाल दे रहे हैं? अगर उनको इतना ही बुरा लग रहा है तो ये राजनीति करने का एक तरीका हो सकता है, एक माध्यम हो सकता है, ठीक है, कि हम जिस पार्टी में या कहीं भी किस तरीके से हैं, मैं किस तरीके से उसको सही करूं, सेट करूं, वो उनकी अपनी अभिव्यक्ति है। ठीक, अखिलेश जी को आपने देखा, उन्हीं पार्टी के अखिलेश जी ने कभी इस तरीके से कोई अमर्यादित बयान या किसी पे कोई टिप्पणी की? अच्छा, आपको क्या लगता है क्यों इस वजह से स्वामी प्रसाद मौर्य बार बार बयान देते हैं? किस तरीके से? देखिए, प्राण प्रतिष्ठा का मामला, यही कह रहा हूं, उनकी राजनीतिक महत्वाकांक्षा अलग है, वो किस तरीके से सोच रखते हैं। संविधान चूंकि सबको अपनी अभिव्यक्ति की आजादी देता है, राजनीतिक महत्वाकांक्षा बस ऐसे बयान देते हैं। राजनीतिक महत्वाकांक्षा है, और क्या हो सकती है? अगर कोई व्यक्ति राजनीति में घुसा हुआ है तो वो राजनीतिक महत्वाकांक्षा रखता होगा ना कहीं कहीं ना। आप क्या कहेंगे दादा? हम भी यही कहेंगे, ठीक है, जैसे जो लोग बोल रहे हैं अपने हिसाब से कि भाई विकास हुआ है, महंगाई बढ़ी है, और दुकानें गुमटी गरीबों की हटा दे रहे हैं, ये सब सरकार का काम नहीं ना। सरकार जो बैठती है वो धर्म के नाम पे सिर्फ विनाश हो रहा है, बस विकास का नाम नहीं। अगर विकास सड़क को आप कह रहे हो या लाइट लगवाने से कह रहे हो, इससे विकास नहीं होता, विकास बुद्धि से होता है, न कि धर्म से होता है। जो है
अब बताइए 1000 का सिलेंडर है में तो यही सब चूड़ियाँ भेजते थे मनमोहन सिंह सरकार को। सुषमा जी, स्मृति ईरानी जी, ये लोग चूड़ियाँ भेज देते सर पे लेके, नौटंकियाँ किया करती थी। हम उसमें जो है आए उनकी बातों में कि हाँ ये कुछ कर सकते हैं। जब प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी आए तो हमें लगा और बढ़िया है। अयोध्या में आपको क्या लगता है विकास हो रहा है या नहीं? देखिए, विकास की बात कहीं न कहीं अगर उनके प्रोपेगेंडा में, अब फिर मैं बता दूं आपको, उनके प्रोपेगेंडा में कोई एक जगह हो जहां से वो पूरे देश की राजनीति साधना चाहते हों, कोई एक जगह से, तो वहां तो जाहिर सी बात है दिखाने के लिए उनको किया जाएगा। लेकिन आप क्वालिटी पर अगर विकास की बात करेंगे तो वो नहीं है। मैं आज आपसे बता दूं, एक मिल फैक्ट्री नहीं है यहाँ पे, मिल फैक्ट्री होनी चाहिए जिससे आदमी यहाँ कमाए खाए, उसको कहते हैं विकास। विकास सड़क बनवाने से नहीं हो जाएगा या लाइट लगवाने से। हमेशा आदमी जब खाएगा कमाएगा तभी पूजा करने जाएगा, और भूखा पेट भजन नहीं होता। हमेशा से अयोध्या इनके महत्वपूर्ण क्षेत्रों में रहा है और सबसे प्रमुख बिंदु रहा है, ठीक है। लेकिन फिर भी यहाँ कोई उद्योग धंधे की बात नहीं की है। यहाँ के सांसद हमेशा रहते हैं भाजपा के, यहाँ से विधायक हमेशा भाजपा के। चुनते क्यों है फिर? चुनते क्यों यहाँ के? देखिए, बहुत हद तक तो इसमें ईवीएम भी काम करती है। हाँ। जैसा कि वकीलों ने दिखाया ना प्रमाण के साथ। चुनाव आयोग उनकी बात को लेकर जब वकील सुप्रीम को चुनाव जीत जाते हैं तो ईवीएम कोरोना नहीं होता। सुनिए तो पूरे प्रमाण तो देख लीजिए, उसकी भी एक रणनीति वहाँ बैठ के तय होती है। हम आप वहाँ सोच नहीं सकते हैं जहाँ पे वो लोग बैठे हैं। पहली चीज तो ये है, सुप्रीम कोर्ट के वकीलों ने आके साक्ष्य दिए कि किस तरीके से हमारे वोट की चोरी जो है ईवीएम के थ्रू होती है। पहले 15 सेकंड का टाइम होता था वीवीपैट निकलने में, अब होता है 7 सेकंड का। 7 सेकंड के बाद वो पर्ची वहीं लगी रह जाती है। जैसा कि अभी आप वीडियो यूट्यूब पे देखेंगे तो सुप्रीम कोर्ट के वकीलों ने दिया हुआ है, ठीक। वो प्रमाण को झूठा करने के लिए चुनाव आयोग ने घर घर जाने का प्लान बनाया कि हम भी लोगों को दिखाएंगे। लेकिन जब वीवीपैट खोल के दिखाने की बात आई कि आप जो है उस मशीन को खोलिए, जिस तरीके से वकीलों ने पूरा खोल के दिखाया था, पूरी मशीन को ओपन कर दिया था, उस तरीके से खोल के दिखाया, तो वो कहे नहीं वो तो जो बाद में इकट्ठा दिखाई जाएगी। भैया बाद में इकट्ठा दिखाएंगे तो संदेह तो हमेशा रहेगा ना उस पर, वीवीपैट पे कैसे संदेह नहीं रहेगा? आप उसको क्यों नहीं दिखा रहे हैं? सुनिए और बता दूं, सुप्रीम कोर्ट के वकीलों ने कहा जो आपको लगता हो पूरे चुनाव आयोग में जो रखी हो, जो है सुनिए भवन में जो रखी हो मशीनें ईवीएम की, जो आपको लगे कि ये कतई नहीं छेड़छाड़ हो सकता है इसमें, ठीक है, टेम्पर नहीं हो सकता है, उसको हमें दे दीजिए। मैं आपको दिखा दूंगा प्रमाण के साथ चुनाव आयोग क्यों नहीं देता है। कुल मिलाकर नाराज हैं। अरे आप इस और किस तरीके नाराजगी बताएं, आप देख लीजिए। इन लोगों से हमने बातचीत की। एक मुद्दा और, मैं नाराज होने का एक और रीजन है, 69,000 शिक्षक भर्ती में मैं हूँ और 578 दिन से धरना वहाँ चल रहा है लखनऊ में। हम लोग भी होकर आए हैं, लेकिन सरकार ने 2022 चुनाव के पहले विधानसभा जो उत्तर प्रदेश का था, उस समय जो है इन्होंने कहा कि ठीक है कुछ गड़बड़ियाँ हुई हैं, उसको सही करते हुए चुनाव को देखते हुए इन्होंने कहा कि हम 6800 पद दे रहे हैं। हाई कोर्ट सिंगल बेंच ने उसको रद्द कर दिया, ठीक है। अब हम लोग 19,000 पदों का हमारे साथ नुकसान हुआ है, 578 दिन से धरना दे रहे हैं। अगर सरकार सबका साथ सबका विकास चाहती तो हमको न्याय देती, लेकिन आज तक सरकार ने कुछ नहीं किया। क्यों? 10,000 रुपया लिया है। घूम रहा हूँ बेरोजगार, सब लोगों ने, गुमटी वालों ने, ठेले वालों ने 10,000 रुपया लिया लोन पे। वो पैसा अदायगी गरीब आदमी कहाँ से करेगा सर, आप बताएं। हटा दिया गया। कोई उसका व्यवस्था बनाना चाहिए ना, जिससे उनका फायदा हो पहुँच पाए। अब जो लिए इन लोगों से हमने बातचीत की, ये लोग सरकार से नाराज नजर आए।